Welcome to Siddhivinayak Education Institute. उत्कर्ष फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट। तो आज हम फीस का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहली चीज़ जो है वो है फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी पता होनी चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी चलो हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी ऐसी क्वांटिटी जो किसी ऑब्जेक्ट से मेजर हो सके, जैसे कि वाटर है, वाटर हम मेज़र कर सकते हैं तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो ऐसे कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, लेकिन हमें 11th के बेसिस पे ये 5 क्वांटिटी याद रहे तो 11th हो जाएगा अपना। तो देखते हैं मास की जो डायमेंशन है वो है m, लेंथ की डायमेंशन l, टाइम की डायमेंशन होती है t, और करंट की एम्पियर, टेम्परेचर थीटा केल्विन, और ये याद नहीं भी रही तो चलता है। तो अभी हम कुछ डायमेंशन देखने वाले हैं। तो ठीक, तो अभी हम कुछ फार्मूलाज है उनकी अब डायमेंशन निकालना सीखेंगे। तो आपको पता होगा एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो इसकी डायमेंशन आप देखेंगे, जैसे कि लेंथ है तो लेंथ की यानी लेंथ की फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसकी डायमेंशन है L। तो अब हम लिखेंगे एरिया की डायमेंशन। तो एरिया की डायमेंशन होगी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L इंटू ब्रेथ भी लेंथ का ही पार्ट है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है वो लेंथ, इसलिए ब्रेथ की भी डायमेंशन L ही होंगी। तो अब हम लिखेंगे इसको L इंटू L, L2। इसे हम L स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसे हम L2 पढ़ेंगे। ये है इसकी डायमेंशन। वैसे ही अब हम वॉल्यूम की निकालते हैं। तो वॉल्यूम की डायमेंशन होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो L इंटू L इंटू L, तो इसकी डायमेंशन होगी L3। वैसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का, तो अब हम लिखेंगे L बाय टी, तो ये हो जाएगा LT-1। वैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमने अभी निकाला जो है LT-1, और बाय टाइम यानी ये हो जाएगा LT-2। ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो LT-2 हो जाएगा। वैसे ही फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। तो ये अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा mLT-2। ये है एक्सेलरेशन की फोर्स की डायमेंशन। अब हम प्रेशर की डायमेंशन निकालेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। सो फोर्स की डायमेंशन हमने अभी निकाली है जो है mLT-2, और एरिया की डायमेंशन होती है L2। सो L2, तो ये आ जाएगा mL-1T-2। ये कुछ है प्रेशर की डायमेंशन। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी यानी ये एनर्जी की डायमेंशन है, और यहाँ पे जो हाफ है, ये हाफ है, ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट है। तो इसके लिए इसकी डायमेंशन नहीं होती है, तो हम इसकी डायमेंशन नहीं लिखेंगे, तो हम सिर्फ इसकी डायमेंशन लिखेंगे मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर की। तो मास की m होती है और वेलोसिटी स्क्वायर की जो डायमेंशन होती है वो होती है LT-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा mL2T-2, ये होंगी इसकी डायमेंशन। तो यही कुछ बेसिक सी डायमेंशन है जो आपको 11th में याद रहनी चाहिए। तो अभी हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमें क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगा। इस टॉपिक के बिना हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये टॉपिक है, मतलब ये एक नोट ही है, एक तरफ का नोट है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। सेम फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती है या फिर ऐड हो सकती है। कोई या
कोई अलावा मतलब उनके अलावा कोई दूसरी क्वांटिटी हो वो एडिड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं हम उन्हें। और ये चीज़ जो है ये हमें याद रहनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है। जैसे कि साइन थीटा ये कांस्टेंट है, कॉस थीटा 1 2 3 4 नंबर्स ऐसे इन सभी की डायमेंशन होती ही नहीं है, तो हम इनकी डायमेंशन नहीं लेंगे। तो अभी हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन है v इज इक्वल्स टू AT प्लस बी बाई टी प्लस सी। हम इसमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। यहाँ पे दिया है हमें टाइम, ये टाइम t इज इक्वल्स टू टाइम और v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो अभी हम जैसे कि हमने बोले थे कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो इस हिसाब से ये जो t है ये t की डायमेंशन होती है, मतलब टाइम की डायमेंशन होती है t, तो c की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, t हो जाएगी, c की डायमेंशन t हो जाएगी। वैसे ही b की डायमेंशन अब निकालेंगे, तो वेलोसिटी की डायमेंशन v इज इक्वल्स टू बी बाय टी प्लस सी। तो हमें पता है कि वेलोसिटी की डायमेंशन होती क्या है, एल टी माइनस 1, और b हमें निकालना है, और ये टाइम की डायमेंशन होती है t, तो हम t को इधर भेजेंगे इधर, तो ये हो जाएंगे b इज इक्वल्स टू एल टी माइनस 1 इंटू टी। तो b की डायमेंशन हो गई b की डायमेंशन हो गई l, और अभी हम a की डायमेंशन निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू ए टी। हमें t यहाँ पे t क्या है, ये t टाइम है, तो v और ये v है वेलोसिटी। तो a की डायमेंशन होगी a इज इक्वल्स टू v बाय टी, सो एल टी माइनस 1 बाय टी, तो a की डायमेंशन होगी l। तो आपने देखा v इज इक्वल्स टू यहाँ पे आया क्या, v इज इक्वल्स टू l प्लस l, v इज इक्वल्स टू l प्लस l, यही कुछ आया है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। ऐसे ही अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, अब हम इसमें बोला है x इक्वल्स टू AT बाय b प्लस वी, देन फाइंड a एंड b। यहाँ पे दिए गिवन कंडीशन हमें दी है x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और t टाइम है, वेलोसिटी v है। तो अब हम इसकी a और b निकालना है हमें, तो वही है कि v इज इक्वल्स टू b हो जाएगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो b की जो डायमेंशन है हो जाएंगी एल टी माइनस 1, और अब a की डायमेंशन हमें निकालना है। यहाँ पे दिया है x इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू AT बाय v। तो a की डायमेंशन हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा x इंटू वी बाय टी इक्वल्स टू a। तो x यानी क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट l, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1 और डिवाइड बाय टाइम इक्वल्स टू a। तो एक a आ जाएगा L2t माइनस 2, ये आ जाएगा a। तो यही कुछ थे सिंपल क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।